हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, टर्म वन का एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल सर पर है। ठीक है, आपका पहला एग्ज़ाम जो होना है वो 30 नवंबर को होना है और पहला एग्ज़ाम आपका क्या होना है बेटा? एसएसटी का होना है। ठीक है, और हमारे जो मेन एग्जाम जो टफ सब्जेक्ट हम जैसे मानते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, जैसे कि साइंस हो गया, ये पहले ही है। तो बचे हुए 7 दिनों में लास्ट के 7 डेज में कैसी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए डे के हिसाब से। ठीक है, हर दिन आपको क्या क्या करनी चाहिए, कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं किस तरीके से पढ़ाई करता ताकि मैं अच्छा नंबर स्कोर कर पाता, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा एक ही फंडा है। देखो, अगर आप पूरे हर एक उसकी बात करेंगे ना, ठीक है, तो एक दिन में हर एक चीज़ के लिए 2 चैप्टर को आपको टारगेट करना पड़ेगा। ये फंडा आप मान लो पहले के 5 दिन में। ठीक है, लास्ट की जो 2 दिन है, लास्ट के 2 दिन मैंने रखे हैं 28 और 29। 30 को तो एग्ज़ाम है, 30 को हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन 11:30 बजे से एग्ज़ाम है, लेकिन सुबह तक भी हम पढ़ सकते हैं, उतना टाइम भी हमारे पास है, पूरी रात हमारे पास है। लेकिन उन दिनों में लास्ट के 2 दिन आपको ना मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एसएसटी को ही देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पहला एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एसएसटी लोग थोड़ा इजी में काउंट करते हैं, और वो एग्ज़ाम अगर हमारा थोड़ा सा बेकार हो गया तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और उसका असर हमें बाकी के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो कहते हैं ना, जो पहला जो इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन वो खुद के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए लास्ट के 2 दिन, ठीक है, 28 नवंबर और 29 नवंबर को आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसटी पढ़नी चाहिए, ये मेरी सजेशन है। और उसमें भी कुछ क्या 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 करना चाहिए वो मैं भी आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले देखो, कुछ रूल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, हमारा जो टाइम टेबल की अगर डिस्कस करें हैं, टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला एग्ज़ाम होना हमारा एसएसटी, फिर साइंस, फिर मैथ्स, फिर कंप्यूटर साइंस है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है। ठीक है बच्चों, सबसे इजी कैटेगरी में ये आ जाते हैं और मोस्टली बच्चों के पास हिंदी और इंग्लिश होते हैं। और जो थोड़ा सा टफ कैटेगरी में साइंस और मैथ्स को रखा जाता है, मीडियम में एसएसटी को रखा जाता है। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, ठीक है, वो रूल है पर डे 2 चैप्टर। ठीक है, आपको आज से आज का दिन है, ठीक है, आपको साइंस के 2 चैप्टर एकदम पूरा चार्ट देना है। चार्ट देने का मतलब समझ रहे हो, कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपको आना चाहिए, वो कम चैप्टर आपको कंप्लीट आपको आना चाहिए इस टाइम पे आकर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। पर डे 2 चैप्टर साइंस, अगर आज पढ़ रहे हो तो साइंस के 2 चैप्टर। ठीक है, जैसे केमिकल इक्वेशन पहला वाला चैप्टर हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हो गया। आप लोग को क्या, आपको गोल सेट करना है कि मुझे सुबह से लेकर दोपहर तक मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, चैप्टर 1 हो जाएगा जिसमें आप एनसीईआरटी, आपके खुद के हैंडरिटन नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने मार्केट से जो भी सैम्पल पर बाय किया वो आप किस तरीके से पढ़ना है, और फिर बाकी के हाफ में, ठीक है, दोपहर से लेकर रात तक आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। ये सिंपल से स्ट्रेटजी रखो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। देखो, 10 चैप्टर है, 5 दिन में 5 दूनी 10 चैप्टर आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो आप निपटा सकते हैं। ऐसे ही आपकी मैथ्स की मैं बात करूँ, 5 दूनी 10, आपके सिलेबस में 8 चैप्टर हैं, 5 दूनी 10, पर डे 2 चैप्टर, सुबह से लेकर सुबह तक आपने रियल नंबर निपटा दिया। ठीक है, दोपहर के बाद आपने पोलिनोमियल निपटा दिया, तो एक दिन में 2 चैप्टर आराम से निपट जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप बेसिक फॉलो करो। और मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस की जो एमसीक्यूज बना रखे टर्म 1 के हिसाब से, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का मैं शेड्यूल आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। देखो, अगर आप सुबह उठो, अगर मैं सुबह उठने की बात करूँ, अब आपके आलस के दिन गए बच्चों। अब ये मत सोचना कि भाई छुट्टी है, हम मैं तो उठूंगा 8 बजे और फिर पढ़ाऊंगा। देखो, आपके लिए हर एक मिनट, हर एक सेकंड अनमोल है। अनमोल समझते हैं जिसका कोई मोल नहीं होता, कीमती है बहुत। और आप बुरी संगति से बचना, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहना। ठीक है, अच्छे अच्छे दोस्तों की संगति में रहना। जो भी डाउट आते हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस करना। सिर्फ पढ़ाई की बातें आप लोगों के बीच होनी चाहिए इस टाइम पे आकर। फालतू की बातों को भूल जाओ, एग्ज़ाम के बाद वो सब देख लेना, लेकिन अभी सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है, क्योंकि भैया ये बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो सुबह उठ जाओ मेरे हिसाब से 5 बजे, ज़्यादा लेट नहीं है, ज़्यादा देर नहीं है, 5 बजे मस्त टाइम है। इस टाइम पे उठते ही फ्रेश हो जाओ, आके रजाई के अंदर मत बैठो, बाहर निकलो, एकदम एक्टिव होके बैठना है। जब भी पढ़ने बैठो हाथ में पेन कॉपी लेके बैठना है पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। तो सुबह उठते ही आपको मैथ्स रिवीजन करना है 1 घंटा, ताकि आपका माइंड एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। उठते ही अगर आप कुछ रटने लग जाओगे, पढ़ने लग जाओगे, तो दिमाग थोड़ा सो रहा होता है ना, वो थोड़ा एक्टिव होने में टाइम लगता है। तो 1 घंटा रिवीजन करो। क्या रिवीजन? जो भी आपने जो चैप्टर्स आपने कल किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से मुझे डाउट है, वो कर लो। रिवीजन हो गया, थोड़ा गया है, अगर नाश्ता पानी बन गया है फटाफट खा के आ गए अंदर, पानी वानी पी के, पानी अपने साथ ज़रूर रखना। उस चाय पी के बाद साइंस 2 घंटा पढ़ना है। 2 घंटे की जगह तुम 2.5 घंटा कर दो इसको। सुबह देखो, सुबह का जो टाइम होता है ना बच्चों, आप सुबह से लेके जैसे मैं अगर बात करूं, सुबह से लेकर जो 11 बजे तक का टाइम होता है, सुबह के 11 बजे तक, ये जो ऐसा टाइम है इसमें आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। इस टाइम पे जब थियोरेटिकल पढ़ोगे ना तो वो जल्दी कैप्चर हो जाता है, उसको हम अच्छा मेमोराइज कर पाते हैं, अच्छा जल्दी जल्दी समझ पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि सुबह 2.5 से 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा, इसी 2 की जगह 3 घंटा कर लेना। 3 घंटा आपको साइंस पढ़ना है, और इस 3 घंटे में एक चैप्टर आपका बच्चा आराम से निपट जाएगा, हंसते हंसते निपट जाएगा, ठीक है। इस बीच आप ब्रेक ले सकते हो, 1-1 घंटे में थोड़ा सा ब्रेक लिया, पानी पी लिया, ठीक है, थोड़ा सा टहल लिया, थोड़ा सा घूम लिया, और थोड़ा सा अगर डाउट पूछना तो अपने दोस्तों से बात कर लिया, लेकिन वो बात आपकी पढ़ाई की होनी चाहिए, फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 3 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लो 15-20 मिनट का, घूम लो, ठीक है, इधर उधर थोड़ा बात भी कर सकते, सोशल मीडिया भी चला लो, लेकिन घंटों नहीं। उसके बाद आपको पढ़ना है एसएसटी। एसएसटी आप 2 घंटा पढ़िए, ठीक है, 2 घंटे आपको एसएसटी पढ़ना है। और आप पर है कि क्योंकि आपको अपने से पूछना है कि मुझे इजी क्या लगता है और मुझे टफ क्या लगता है, ठीक है। मैं कहूँगा जो एसएसटी के जो टफ आपको लग रहे हैं सब्जेक्ट, उनको स्टार्टिंग में टाइम दो। स्टार्टिंग के दिनों में ना आपको जो थोड़े टफ जो चैप्टर लगते हैं, जो जितने भी हैं आपका सिलेबस है, जो आपको लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो उनको आपको स्टार्टिंग के दिनों में टाइम देना चाहिए, 2-2 घंटा में, जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम में आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। बाकी जो आपको अच्छे से आते हैं वो लास्ट के 2 दिन में कवर हो जाएंगे। क्लियर? ओके बच्चों, क्योंकि लास्ट का 2 दिन मैंने पूरा आपके एसएसटी के लिए ही रखा है। ओके, यही शेड्यूल। उसके बाद आप आते हैं दोपहर को, क्योंकि आप घर पे ही हो। दोपहर को लंच के बाद 2 घंटा आप इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपका पोएट्री सेक्शन हो गया, या फिर आपका जो लिटरेचर पोर्शन हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर देखिए, जो भी टर्म बन गए सिलेबस की चीज़ें हैं वो देखिए, और उनके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। 2 घंटा आपको वो पढ़ना, और उसके तुरंत बाद ब्रेक लेने के बाद 1 घंटा आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे टर्म 1 में। आपको पता ही है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया था, उसके हिसाब से ही चीज़ें आपको पता हो चुकी होंगी। मैथ्स और हिंदी पढ़ लेना है, ठीक है। आई थिंक ये टाइम आपका 3-3:30 बजे तक का हो जाएगा। उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटा आपको मैथ्स पढ़ना है। आप मेरी वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ने हैं, ठीक है। सुबह आपने क्या पढ़ा? 1 ही घंटा मैथ्स पढ़ा था, वो रिवीजन था। इस 2 घंटे में सुबह, ये दोपहर का जो 2 घंटा है, इसमें आपने एक चैप्टर आराम से आप निपटा सकते हैं। एक चैप्टर 2 घंटे में आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से तो नहीं पढ़ रहे हो ना, आपका रिवीजन टाइम है ये। 2 घंटा एक चैप्टर, 2 से 2.5-3 घंटा मान लो, इस 2.5 घंटे में एक चैप्टर निपट जाएगा। तुम टाइम को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट में तुम्हें ज़्यादा नीड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं शाम के 7 बजे से 6 बजे तक हो गया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, घूम लिया, टहल लिया, दोस्तों से बात कर ली। शाम के 6 बजे जैसे ही तुम आओ, 1.5 घंटा तुम्हें फिर से मैथ पढ़ना है, या फिर तुम अभी मैथ पढ़ के आए थे, तुम पहले 1.5 घंटा 2 घंटा साइंस पढ़ लो उसके बाद, ठीक है। 7 से 9 बजे तक आप क्या पढ़ लो? साइंस पढ़ लो,
ठीक है। उसके बाद आप मैथ्स पढ़ सकते हो, क्योंकि रात को मैथ्स इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि देखो रात को खाना खाने के बाद ना हमें नींद आने लगती है, और अगर आप थियोटिकल जो चीज़ें रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने लगोगे तो आपको ना थोड़ा ध्यान मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरी सजेशन यही होगी, खाना खाने से पहले आपको साइंस एसएसटी वगैरह पढ़ना चाहिए। खाना खाने के बाद आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, उसमें आपको क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह करने पड़ते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव चलता रहता है, तो आपको नींद नहीं आएगी। और अपने साथ पानी और कॉफ़ी ज़रूर रखें, ठीक है। और मैं कहूँगा कि आप अपना जो रात का डिनर है वो 10 बजे के बाद करें, क्योंकि जैसे ही आप डिनर करोगे आपको नींद फटाफट आने लगेगी, तो 10 बजे के बाद ही करें तो बेटर रहेगा। 2 घंटा साइंस पढ़ने के बाद उसके बाद 1.5 से 2 घंटा, मैं इसे 2 घंटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटा आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए, और रात को आपको ज़्यादा जगना पड़ेगा, है ना, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद लास्ट के जो 2 घंटे हैं, ठीक है, 2 घंटा 1.5 घंटा आपके जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, चाहे वो आप जिस भी नीड, कोशिश करनी है डेली सैम्पल पेपर सॉल्व करने की। और ये स्ट्रैटेजी रखना, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का पढ़ाई के साथ साथ अपने जो एनसीईआरटी है वगैरह, रेफरेंस बुक है, जो भी है आपके पास, उसी के साथ साथ आपको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटा बोला तो उसमें आधा घंटा आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी करने हैं खुद से, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ठीक है। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के सैम्पल पेपर भी साथ में करो, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के सैम्पल पेपर भी साथ में करते रहो, तो ये बेनिफिट रहेगा, ये स्ट्रेटेजी हो। और लास्ट में जब मैथ पढ़ने के बाद लास्ट में आपको 1 घंटा सैम्पल पेपर करना है, वो आपकी चॉइस होगी, आप साइंस कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, एसएसटी कर रहे हो, लेकिन करना है, ठीक है। सोने से पहले दिन भर जो भी आपने पढ़ाई की, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, उन सभी सब्जेक्ट्स की एक रिवीजन बनाओ, 1 घंटा बैठो, ठीक है। और सोना है आपको कम से कम 12 बजे या 1 बजे आपको सोने जाना है, क्योंकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आपके लिए टाइम अनमोल है, अब आपको जगना है, ठीक है, मेहनत करनी है, ये टाइम अभी मेहनत करने का है। उसके बाद आपको 1 घंटे क्या करना है, जो भी आपने पढ़ाई की, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े सुबह से लेकर, उन सभी सब्जेक्ट्स को एक बार रिवीजन करना है। मैंने चैप्टर नंबर 1 साइंस का पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 साइंस का पढ़ा, मैं पलट के देखो, कोई डाउट है आपके अपने आप से पूछो कि इसमें क्या कुछ ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है तो उसको उस टॉपिक को उसको थोड़ा फटाफट रिवाइज कर लो। अपने डाउट है तो पन्ने में लिख लो, उस डाउट को मुझे सॉल्व करना है, नेक्स्ट अपने दोस्तों से पूछ के या वीडियोस देख के या कुछ भी करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डेली कंटिन्यूस 23 से लेकर आपको 27 तक करनी है, इसी रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर डे 2 चैप्टर, परफेक्ट रूल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप 28 को आओगे, ये मेरी सजेशन है, अगर मैं आपकी जगह होता ना, माय गॉड, इसी तरीके से पढ़ाई करता, और मैं ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं किसी के वीडियो से कुछ कॉपी वॉपी नहीं करता हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं अगर स्टूडेंट होता आपकी जगह तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती, उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता, 28 को और 29 को कंटिन्यूस मैं सिर्फ एसएसटी ही पढ़ता, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। अगर मेरी एसएसटी स्ट्रांग है, तो मैं सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे जो सब्जेक्ट की मुझे नीड है, ठीक है, इन 2 दिनों में, कि एक टाइम, दोनों टाइम नहीं, 3 टाइम है ना, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, तो किसी एक टाइम पे किसी और सब्जेक्ट को जरूर पढ़ लेता। अगर मेरी एसएसटी स्ट्रांग है तो आपको अपने आप से पूछना है कि स्ट्रांग है या नहीं है, आपको नीड है या नहीं है, तो किसी एक टाइम पे आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन 2 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसटी पढ़ना है, और सुबह का टाइम तो है ही हमारे पास, आई थिंक 10 बजे तक का टाइम आपके पास होगा ही होगा एसएसटी पढ़ने का, बाकी एग्ज़ाम आपका 11:30 बजे है। सो इस तरीके से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अब मुझे पता है आप एग्ज़ाम में ज़रूर फोड़ के आओगे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और वीडियो अच्छी लगी तो हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।